हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हेमा। तो आज पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता से इसका अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सी पद्धति के द्वारा इसकी तिथि निकाली गई कि इतनी पुरानी है। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो C14 है मतलब कार्बन 14 है, जो वो अमेरिका के रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इसका नाम उन्होंने रख रखा है, जैसे किसी का नाम कुछ होता है तो उन्होंने उसका नाम C14 रखा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक मतलब उन्होंने इसकी घोषणा की थी, मतलब कि उसके उनको वहाँ साक्ष्य टाइप के मिले थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में है, जो पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधवकालीन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले 6 बड़े नगर मिलते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला और राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन है। लिखने में मिस्टेक हुआ है तो कालीबंगन है यहाँ पे। उसके बाद धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिससे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। ठीक है, ये आप लोगों का एक GS का क्वेश्चन और बन गया है यहाँ से। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए वो गुजरात से हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। उसके बाद लोथल एवं सुतकोदगा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। उनके चारों ओर हाथी, घोड़े, चीता ये सब मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा पाया गया है। मनके हैं वो मनके बनाने के कारखाने लोथल व चहूदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियां हो तो पहली पंक्ति दाईं से और दूसरी पंक्ति बाईं से लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य ओर से खुलते थे।
सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूँ और जौ। सेंधववासी मिठास में शहद का प्रयोग करते थे। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। पर चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होते हैं। सुतकोतगा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंध सभ्यता के लोग जो थे यातायात के लिए 2 पहियों तथा 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ग के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की वृद्धि की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें छपी नहीं हैं, मिस्टेक हुआ है लिखने में। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से एक डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते हुए जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो थी सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। और हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण बाढ़ भी माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराटोरा कहा जाता है। तो अभी तक मतलब ये है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का अभी तक कोई कारण नहीं मिला है। कोई विद्वान इसको बोलते हैं कि बाढ़ से मरे हुए, कोई बोलते हैं कि इंद्र राजा ने मारा होगा, तो कोई भूकंप आने की वजह से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अभी कुछ भी अनुमान नहीं है, बस संभवताओं में ही है। बाकी आप लोगों को वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।